हाय गाइस, माय नेम इज सुशील कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न 24/7। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपना परिचय कैसे दें। यदि आप स्टूडेंट हैं और कभी भी नई क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है, या फिर आप किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में या कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज सभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी क्वेश्चन की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो में मैंने बहुत ही बारीकी से और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश की है, ताकि इस क्वेश्चन की वजह से कोई रिजेक्ट ना हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस क्वेश्चन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचे। इस वीडियो में हम इन सारे स्टेप्स पे बात करने वाले हैं। आपको जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन देना हो तो सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे। ग्रीट का मतलब है अभिवादन करना। हिंदी में आप ग्रीट कैसे करते हैं? या तो आप नमस्ते कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, या फिर आप प्रणाम करते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ठीक है। दोपहर 12 बजे से पहले आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, एंड शाम 4:30 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कहेंगे आप गुड इवनिंग। आप हमेशा याद रखिएगा, स्कूल में, कॉलेज में या फिर इंटरव्यू में हाय, हेलो, हे, व्हाट्सएप जैसे वर्ड्स का यूज ना करें। ग्रीट कर लिया आपने, अब आपको नाम बताना है। ठीक है। जनरली लोग इन 4 तरीकों से अपना नाम बताते हैं। ठीक है। पहला है माय नेम इज, अपना नाम। दूसरा है दिस इज, अपना नाम। तीसरा है माई सेल्फ, अपना नाम। एंड चौथा है आई एम, अपना नाम। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3rd नंबर पे जो है माई सेल्फ, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है। बिकॉज माई सेल्फ एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन का यूज नहीं हो सकता है, ये गलत है। ठीक है। इसीलिए माई सेल्फ का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें से सबसे अच्छा तरीका जो है वो है माई नेम इज। इसीलिए आप अपना नाम बताएंगे तो आप कहेंगे माई नेम इज राम, माई नेम इज राधा, माई नेम इज सीता, माई नेम इज गीता। आपका जो भी नाम है वो बताएंगे। ठीक है। नाम बता दिया आपने। नाम बताने के बाद आप बताएंगे प्लेस, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं ये भी बताने के कई तरीके हैं। इसमें से है, पहला है आई बिलोंग टू। आई बिलोंग टू के बाद आप प्लेस का नाम बताएंगे, जगह का नाम बताएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू चंडीगढ़। समझ पा रहे हैं आप? या फिर आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम लखनऊ। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम। ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम मुंबई। आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उस जगह का नाम बता देंगे आप। ठीक है। यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप जिस सिटी के रहने वाले हैं और उसी सिटी में इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू देने वाले हैं या दे रहे हैं, तो जगह के नाम के बाद इट सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। मान लीजिए यदि आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ में इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू चंडीगढ़ इटसेल्फ। ठीक है। आई एम फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ, आई हेल फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं वो बता दिया आपने। ठीक है। अब आप बताएंगे फैमिली के बारे में, लेकिन आप जब भी फैमिली के बारे में बताएं एकदम शॉर्ट में बताएं। शॉर्ट में बताने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, वो आपके बारे में सुनना चाह रहे हैं, ना कि आपके फैमिली के बारे में। ठीक है। आपके फैमिली में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, यदि आपके फैमिली में उनको इंटरेस्ट होगा तो वो खुद ही पूछेंगे। ठीक है। जब वो खुद पूछेंगे तब आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फैमिली के बारे में क्या बताना है। ठीक है। तो आप बताएंगे, आप कह सकते हैं आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनको आप बता दीजिए। उसके बाद आपको बताना है क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है। यदि आप क्लास 9 में है तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास 9। ठीक है। 9th नहीं कहेंगे, TH नहीं लगाएंगे, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है। इसी तरह यदि आप क्लास 10 में है तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास 10, आई एम इन क्लास 11। हमारा दूसरा सेंटेंस है आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम इन
11th स्टैंडर्ड, ठीक है। यदि आप 12th किए हैं, +2 किए हैं और आप कहना चाह रहे हैं कि मैं +2 किया हूँ या 12th किया हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम स्कूल का नाम बताएंगे, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं और आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। लेकिन यदि आप कहना चाह रहे हैं कि मैं 2010 में ग्रेजुएशन किया हूँ, तो आप कहेंगे आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2010। यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि जैसे ही हमने ईयर लगाया है, हैव को हमने हटा दिया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम टेंस में कवर करने वाले हैं, तो मेरे टेंस के वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जहाँ पे बीटेक है वहाँ पे आप कौन सा कोर्स किए हैं वो बताएंगे। मान लीजिए यदि आप एमबीए किए हैं तो आप बताएंगे एमबीए, यदि आप बीसीए किए हैं तो आप बताएंगे बीसीए, यदि आप होटल मैनेजमेंट किए हैं तो आप बताएंगे होटल मैनेजमेंट। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए यदि आप एमबीए किए हैं तो एमबीए आप किस डिपार्टमेंट से किए हैं। यदि आप एमबीए मार्केटिंग से किए हैं तो आप लिखेंगे मार्केटिंग, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड एमबीए इन मार्केटिंग। यदि आप बीसीए किए हैं तो बीसीए किस डिपार्टमेंट से किए हैं, ठीक है, वो बता देंगे। यदि आप होटल मैनेजमेंट किए हैं तो होटल मैनेजमेंट किस डिपार्टमेंट से किए हैं वो आप बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, ठीक है। जब आप +2 के बाद कोई हायर एजुकेशन करते हैं तो उसे परसुइंग कहते हैं। तो इसका भी सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा आई एम करेंटली परसुइंग। उसके बाद आप जो कोर्स कर रहे हैं उसका नाम बता देंगे। कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आप कह सकते हैं आई एम करेंटली परसुइंग बीटेक, आई एम करेंटली परसुइंग एमबीए, आई एम करेंटली परसुइंग बीसीए, आई एम करेंटली परसुइंग होटल मैनेजमेंट। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन का मतलब मान लीजिए कोई आप शॉर्ट टर्म कोर्स किए हैं या फिर कोई ट्रेनिंग लिए हैं तो उसको बताना है, ठीक है। जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स किया है या फिर कोई वेब डेवलपमेंट किया है, ठीक है, या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रखा है या फिर कोई ऑटोमेशन ट्रेनिंग ले रखा है, तो उसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आई कंप्लीटेड डिप्लोमा इन या ऑन कोर्स नेम। आपके पास जो स्किल है या फिर जो आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसको बताएंगे। उसके बाद है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद इंस्टीट्यूट नेम बताएंगे, कौन से इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लिए हैं। उसके बाद इन लगाकर ईयर बताएंगे, किस साल में आप ट्रेनिंग लिए हैं। इस सेंटेंस में आई कंप्लीटेड डिप्लोमा के बाद इन या ऑन लगा हुआ है, तो कौन से कोर्स नेम के पहले इन लगेगा और कौन से कोर्स नेम के पहले ऑन लगेगा उस चीज को देख लेते हैं, ठीक है। जिस कोर्स के बारे में बताने वाले हैं और वह कोर्स थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो वहां पे लगेगा इन। जैसे मान लीजिए आप डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप कहेंगे आई कंप्लीटेड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। लेकिन यदि वह कोर्स, जो कोर्स आप बताने वाले हैं वह कोर्स प्रैक्टिकल है तो वहां पे ऑन लगेगा। जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। हमारा दूसरा सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट नेम में आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम बता देंगे। आपके पास जो भी स्किल्स हैं या फिर जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसको आप अपने अकॉर्डिंग बता देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस बताना है। ये उनके लिए है जो इंटरव्यू देने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए एक्सपीरियंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जहाँ पे डैश है वहाँ पे क्या आएगा, नंबर। जैसे आई हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्किंग फॉर कंपनी नेम, ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम बता देंगे, किस कंपनी में आप जॉब करते हैं, ठीक है। उसके बाद एज लगाकर ए या एन लगाएंगे, ठीक है। ए या एन लगाने के बाद आप पोजीशन बताएंगे कि जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी में आपकी कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन पे आप जॉब करते हैं। जैसे वेब डेवलपर हो गया, सर्विस इंजीनियर हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, ठीक है, ऑटोमेशन इंजीनियर हो गया, ठीक है। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर डायनेमिक्स इंजीनियर एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस बता देंगे। उसके बाद हॉबी के बारे में बताना है, मतलब आप क्या करना पसंद करते हैं। हॉबी के बारे में सिर्फ स्टूडेंट बताएंगे, जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनको हॉबी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को आपके हॉबी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कभी कभी इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप पहले से तैयारी होकर जाएं। तो हॉबी के लिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं।
माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, यहाँ पे लिसनिंग म्यूजिक नहीं होगा। यदि आपका हॉबी एक है, ठीक है, तो यहाँ पे हॉबी होगा और हॉबी के साथ में क्या आएगा, एज, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, ठीक है, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज डांसिंग। आपका जो भी हॉबी है वो बता देंगे, ठीक है। हमारा अगला सेंटेंस है, माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स, ठीक है। यदि आपका हॉबी एक से ज़्यादा है तो आप बोलेंगे हॉबीज, और हॉबीज के साथ में क्या लगाएंगे आप, आर, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहीं तक था। अब आपको कहना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। लेकिन यदि आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो आप एक्सपीरियंस के बाद कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। यह वीडियो यहीं तक था। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके।